हेलो दोस्तों। क्या आपको पता है कि 5 से 10 रुपए की कोई ऐसी चीज़ आती है जो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकती है, छोटे बच्चों का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास कर सकती है। इसके साथ में घुटनों में जो कटकट की आवाज़ आती है, दर्द होता है, उसको कमी को पूरा कर सकती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी से ही शरीर में बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास जो है वो रुक सा जाता है। इसके साथ में महिलाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, ओवरी की प्रॉब्लम और जो उम्र बढ़ने के साथ साथ मोनोपॉज की प्रॉब्लम होती, उन सारी प्रॉब्लम को भी दूर कर सकती है। इसके साथ में अगर लीवर में किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो उसको भी ख़त्म कर सकती है। और हम उन केमिकल्स वाली चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जो महंगी महंगी मिलती हैं। जिस चीज़ के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो है चूना। यही चूना जो पान का स्वाद बढ़ाने के लिए हम लेते ही लेते हैं। अक्सर शादी ब्याह पार्टी में चूना जो है वो पान में लगा करके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुगंधित डाल करके हमें खाने को मिलती हैं। शायद आज जो इतनी हाईटेक ज़माना हो गया है उसमें इन चीज़ों की थोड़ी सी कमी होने लगी है, लेकिन पुराने समय में इस चूने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो इतना सा चूना खा करके अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करते थे। और इतना सा ही चूना अगर हम लेना शुरू करते हैं दैनिक रूटीन में, दाल में, सब्जी में, किसी भी तरीके से इसका पानी लेते हैं, तो हमारे शरीर में जो भयंकर से भयंकर कैल्शियम की कमी होती है वो पूरी होने लगती है। जी हाँ, ये बहुत फ़ायदेमंद चूना है, 5 से 10 रुपए की चीज़। और हम जो रंग बिरंगी बहुत सारी ऐसी मल्टीविटामिन्स गोलियां खाते हैं या हेल्थ ड्रिंक पीते हैं या अपने बच्चों को पिलाते हैं, सिर्फ इतना सा चूना, चूने का पानी 2 चम्मच अगर हम देना शुरू कर देते हैं तो उनका बौद्धिक विकास तो होता ही होता है, साथ में उनका शरीर जो है वो अच्छी खासी हाइट पाने लगता है। तो चलिए हम जान लेते हैं जो हम परंपराएं भूल गए हैं। ये बहुत आसानी से पान की दुकान में 5 से 10 रुपए में मिल जाता है और इसके इतने सारे न्यूट्रिशन हैं। आप इसको अगर लेना शुरू कर देते हैं तो आपके शरीर से एक एक रोग जो है वो ठीक होने लगेगा। और वृद्धावस्था तक पुराने समय के लोग इस चूने को खाते थे किसी न किसी रूप में, तो वो जो उनके शरीर में कैल्शियम की कमी थी वो कभी भी उनके घुटनों में दर्द नहीं होता था, उनके शरीर में, जोड़ों में किसी तरीके की कैल्शियम की कमी नहीं होती थी। और महिलाओं को जो मोनोपॉज के बाद में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, वो सारी प्रॉब्लम भी सिर्फ इस चूने की जरा सी मात्रा लेने से ठीक हो जाती थी। तो आज हम जान लेते हैं कि ये चूना जो है वो कितना फ़ायदेमंद है, जो कि हम भूल चुके हैं इसे कैल्शियम के रूप में लेने के लिए। और ख़ासकर जो जानवर होते हैं, गाय भैंस होती हैं या जो भी पशुपालन का काम करते हैं, अगर वो थोड़ी सी मात्रा अपने जानवर को पानी में मिला करके इसकी पिलाते हैं, यानी पानी जो होता है उसमें एक चने के दाने के बराबर डाल देते हैं, तो दूध की मात्रा भी बढ़ती है और उनके शरीर में न्यूट्रिशन यानी कैल्शियम की कमी जो है वो पूरी होती है, ना कि महंगी महंगी सप्लीमेंट वाली दवाएं लेने से। तो अगर टॉपिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से ही मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए इस तरीके की रिसर्च करने की और उसके बाद वीडियो लाने की। और इसके साथ चैनल पे नए हो तो रेड कलर का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहे। तो चलिए जान लेते हैं ये चूना कितना फ़ायदेमंद है। दोस्तों, चूने का वैज्ञानिक नाम कैल्शियम कार्बोनाइट है। कैल्शियम कार्बोनाइट शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, यानी 70% रोगों को ख़त्म कर सकता है सिर्फ 1 ग्राम चूना। ये हड्डियों की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, घुटनों की परेशानी, घुटनों का कमज़ोर होना, कट की आवाज़ आना या फिर शारीरिक विकास में कमी होना, बौद्धिक विकास में कमी होना, बच्चों की हाइट ना बढ़ना, इन सब परेशानियों को दूर करने में बहुत सहायक है चूना। चूने का सेवन करने से खून का गाढ़ा होना, खून में किसी तरीके की गंदगी होना या कैल्शियम की कमी होने पर चूने का सेवन करने से ये सारी परेशानियां जो हैं वो दूर होने लगती हैं। क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा घटक है जो शरीर में होने वाली बहुत सारी विटामिन्स, मिनरल्स का उपयोग जो है वो अच्छी तरह से करता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो जो भी हम विटामिन्स लेते हैं, जैसे विटामिन ए, बी या सी का असर जो है वो हमारे शरीर में दिखने ही नहीं पाएगा। इस कारण से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है उसको भी पतला करने का, ठीक करने का काम जो है वो चूना करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हड्डियां किसी की टूट चुकी हैं, किसी
ऊंचाई से गिरने के कारण या फिसल के गिर जाने के कारण हड्डियां अक्सर टूट जाती हैं और वो हड्डियां जुड़ने में बहुत टाइम लेती हैं। तो सिर्फ गेहूं के दाने के बराबर अगर डेली रूटीन में दाल में, सब्जी में, दही में किसी भी तरह से या चूने के पानी के रूप में अगर लेना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत तेज़ी से हड्डियों को जोड़ता है और हड्डियों को मजबूती भी प्रदान करता है। जिस जगह से हड्डी टूट जाती है उस जगह पर अक्सर दर्द शुरू हो जाता है। जुड़ जाने के बाद भी अगर चूने का सेवन शुरू कर देते हैं तो देखेंगे कि उस जगह पर दर्द भी नहीं होगा और हड्डियां जो हैं वो मजबूत होंगी। इसके अलावा अगर घुटनों में तेज दर्द होता है, मसल्स पेन होता है, तो भी आप चूने का सेवन करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जो स्त्रियां प्रेग्नेंट हैं या जो गर्भ धारण कर चुकी हैं वो अगर अपने भोजन में किसी भी तरीके से सिर्फ 1 ग्राम चूना लेती हैं या शरीर में आयरन की कमी है, उसमें अगर अनार के जूस में थोड़ा सा चूना लेना शुरू कर देती हैं तो प्रेग्नेंट लेडी के शरीर में किसी भी तरीके की आयरन की भी कमी नहीं होगी और इसके साथ में कैल्शियम की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि गर्भस्थ शिशु के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में उनके शरीर में हड्डियों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो डिलीवरी के बाद भी नहीं होगी। आप अनार में गर्भवती स्त्री को दे सकते हैं या फिर किसी तरीके से दही, सब्जी या दाल में थोड़ा सा चूने की मात्रा यानी कि 1 गेहूं के दाने के बराबर चूने की मात्रा देना शुरू कर दीजिए। उनकी हड्डियों का भी विकास होगा और शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी भी भरपूर मात्रा में पूरी होगी। इसके अलावा दोस्तों, जिनका लीवर फैटी है, जिनको लीवर संबंधी किसी भी तरीके की बीमारी है या जो लोग अल्कोहल का अधिक सेवन करते हैं उसके कारण से उनका लीवर जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है या डॉक्टर ने बताया है कि फैटी लीवर की समस्या है, चेहरे पर सूजन रहती है या चेहरे पर जो सूजन के कारण चेहरा बहुत ख़राब लगता है, उन सब के लिए चूने का प्रयोग बहुत रामबाण का काम करता है। करना ये होगा कि गन्ने के जूस में थोड़ी सी मात्रा यानी कि छोटे से गेहूं के दाने के बराबर अगर चूना लेना शुरू कर देते हैं तो जो चेहरे पर सूजन होती है, फैटी लीवर होता है, लीवर ख़राब हो चुका होता है, वो सारी परेशानियां इसके लेने से दूर हो जाएंगी। और बच्चों को भी आप आसानी से दे सकते हैं। जिन बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं होता है, जिनका शारीरिक विकास रुक रुक करके होता है यानी कि हाइट नहीं बढ़ती है, उनको चूना थोड़ी सी मात्रा, आधी ग्राम की मात्रा अगर दाल में, सब्जी में, दही में, किसी भी तरीके के जूस में, गन्ने के जूस में या गुड़ के पानी में मिला करके देते हैं तो आप देखेंगे कि उनका शारीरिक विकास होगा, उनका बौद्धिक विकास जो है बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि कैल्शियम का जो रोल होता है वो बौद्धिक विकास के लिए बहुत सहायक होता है और हड्डियां भी मजबूती प्रदान करेंगी और इसके साथ साथ शारीरिक विकास भी तेज़ी से होने लगेगा। इसके साथ में चूना लेने से शरीर में 80% बीमारियां जो हैं वो दूर होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि जिनके शरीर में किसी भी तरीके की हड्डियों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, हड्डियों से में जो कमर, जोड़ों का दर्द, इन सारी प्रॉब्लम के लिए चूना बहुत कारगर और बहुत सस्ता उपाय है। लेकिन इसका सेवन जो है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इस समय गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है तो 1 मटके पानी में, मिट्टी का मटका जो होता है कुम्हार के यहाँ आसानी से मिल जाता है, उसमें 1 चने के बराबर आप चूने की डली डाल दें और डालने के बाद में उस पानी का सेवन पूरा परिवार अगर करता है तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ में शरीर में अतिरिक्त ठंडक भी देगा चूना और मिट्टी का मटका। इसके साथ में जो मैंने बताया कि किसी भी तरीके की लीवर संबंधी परेशानी है या फिर जो शुगर के पेशेंट हैं, उनको अगर चूने का सेवन करना शुरू कर देते हैं, चूने के पानी का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो ये शुगर को भी ठीक करता है। क्योंकि शुगर में अक्सर होता क्या है कि बॉडी जो है वो अंदर से कमज़ोर होने लगती है, शरीर में थकान बढ़ने लगती है, तो चूने का सेवन कर देने से शुगर के मरीज़, डायबिटीज़ के मरीज़ जो होते हैं वो सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी मात्रा चूने की डेली रूटीन में लेना होगा और इसे 60 दिनों तक या 3 महीने
तक लगातार लें, क्योंकि शरीर में जब एसिड बढ़ता है, शरीर का जो खून होता है वो गाढ़ा होता है, तो हमें शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, इस तरीके के रोग जो है वो मुफ्त में मिलने लगते हैं। तो चूने के सेवन से शरीर के जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। शरीर में टॉक्सिन जब जमा नहीं होते हैं, एसिड जमा नहीं होता है, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, बीपी नहीं होता, शुगर नहीं होता, इस तरीके की परेशानियां यानी रोग जो हैं वो मुफ्त में जो मिल जाते हैं वो भी दूर होते हैं। तो इस तरीके से जो शुगर के पेशेंट हैं वो अगर चूने का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो उनके शरीर में पोषक तत्व जो हैं, वो जो कमजोरी फील होती है, वो सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। और इसके सेवन से उनके शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स जो हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में अपना पोषण जो है वो दे पाएंगे। तो इस तरीके से दही के रूप में, अनार के जूस के साथ में, सब्जी में, या छोटे बच्चों को चूने का पानी 1 चम्मच की मात्रा देने से शारीरिक बौद्धिक विकास जो है वो तेज़ी से होगा। और महिलाओं में जितनी भी परेशानी होती हैं वो सारी परेशानी, यानी गर्भधारण न करना या फिर ओवरी संबंधी जितनी भी परेशानी होती है वो सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस 3 महीने से ज़्यादा या 60 दिनों से ज़्यादा चूने का सेवन लगातार नहीं करना चाहिए। कुछ दिनें रोक करके आप फिर से चूने का सेवन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अतिरिक्त मात्रा अगर शरीर में हो जाती है तो ये किसी भी तरीके की पथरी की शिकायत दे सकती है। इसलिए भरपूर मात्रा में 3 महीने या 2 महीने यानी कि 60 दिनों तक ही इसका आप सेवन करें, फिर कुछ दिनों के लिए रोक दें, फिर इसके बाद में फिर इसका सेवन करना शुरू कर सकते हैं। या फिर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार अगर आपको किसी तरीके की परेशानी होती है तो फिर आप इसका सेवन जो है वो बहुत सीमित मात्रा में यानी आधी ग्राम की मात्रा ही करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और मस्त रहें।